चिराग एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। उसके नीले रंग के पंख और चमकदार हरी आंखें थीं। उसका घोंसला एक ऊंचे हरे भरे पेड़ के आरामदायक कोने में था। चिराग को अपना घर बहुत पसंद था। वह अपने घोंसले के किनारे पर बैठना और दुनिया को निहारना पसंद करती थी। वह सुबह सूरज को मीठे गीत गाती थी। वह आलस से बादलों को तैरते हुए देखती थी। कभी कभी वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी और पत्तों से सरसराती हवा की आवाज सुनती थी। चिराग अपने शांत जीवन से खुश थी। उसे अपने पेड़ के जाने पहचाने नजारे और आवाजें पसंद थी। उसे कभी बहुत दूर उड़ान भरने की जरूरत महसूस नहीं हुई। एक दिन सब कुछ बदल गया। लाल रंग की एक चमक ने चिराग का ध्यान खींचा। एक अजीब चिड़िया उसके पेड़ के पास उड़ रही थी। उस चिड़िया के चमकदार लाल पंख और नटखट नीली आंखें थीं। वह बड़े ही उल्लास और जोश के साथ उड़ रही थी, हवा में गोते लगा रही थी। चिराग ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। लाल चिड़िया ने देखा कि चिराग उसे देख रही है। वह करीब आई और चिराग के घोंसले के पास एक डाल पर बैठ गई। हेलो, उसने चहचहाते हुए कहा। मेरा नाम चाहत है, तुम्हारा क्या नाम है? चिराग इस ऊर्जावान नई चिड़िया को देखकर थोड़ी चौंक गई। हेलो, वह हकलाते हुए बोली। मैं चिराग हूं, तुमसे मिलकर खुशी हुई चिराग, चाहत ने चहचहाते हुए कहा। तुम्हारे पंख कितने सुंदर नीले हैं। मुझे उड़ना बहुत पसंद है, तुम्हें नहीं? चिराग असहज होकर हिली। मैं अपने घोंसले के पास ही रहना पसंद करती हूं, उसने जवाब दिया। चाहत ने अपना सिर झुकाया। उसकी नीली आंखें उत्सुकता से चमक रही थी। लेकिन उड़ने में बहुत मजा आता है, चलो साथ मिलकर उड़ते हैं। चिराग हिचकिचा रही थी। उसने पहले कभी किसी और चिड़िया के साथ उड़ान नहीं भरी थी, लेकिन चाहत के उत्साह में कुछ तो था जो बहुत आकर्षक था। ठीक है, चिराग शर्माते हुए मान गई और इसके साथ ही दोनों चिड़ियां आसमान में उड़ गईं। पहले तो चिराग थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन चाहत को अपने साथ पाकर वह जल्दी ही सहज हो गई। चाहत ने चिराग को अपनी पसंदीदा उड़ान वाली सभी जगहें दिखाई। वे पेड़ों के ऊपर ऊंची उड़ान भरी, अपने पंखों के नीचे हवा को महसूस किया। वे शाखाओं के बीच एक दूसरे का पीछा करते हुए हंसते और खेलते रहे। चिराग ने पहले कभी इतना आजाद महसूस नहीं किया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वे चिराग के पेड़ पर वापस लौट आईं, थके हुए लेकिन खुश। उस दिन से चिराग और चाहत एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। उन्होंने अपने दिन साथ उड़ने, गाने और नई जगहें तलाशने में बिताए। चाहत की चंचलता ने चिराग को अपनी सीमाओं से बाहर कदम रखने के लिए प्रोत्साहित किया। बदले में चिराग ने चाहत को अपने आसपास की शांत सुंदरता की सराहना करना सिखाया। वे अक्सर घंटों साथ बैठे रहते, कहानियां और रहस्य बांटते। उन्होंने एक दूसरे की चुप्पी और शब्दों को समझना सीख लिया। चिराग को चाहत के कारनामों के बारे में सुनना बहुत पसंद था। चाहत को चिराग के मीठे गीत सुनना बहुत पसंद था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती ने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। एक दिन वे फूलों के एक मैदान में खेल रहे थे। सूरज चमक रहा था और एक हल्की हवा चल रही थी। चाहत को एक बहुत ही सुंदर फूल दिखाई दिया। उसकी पंखुड़ियां चमकदार लाल थीं, बिल्कुल उसके पंखों की तरह। देखो चिराग, उसने चहचहाते हुए कहा, क्या यह सुंदर नहीं है? वह फूल की ओर झपटी और चिराग उसके पीछे पीछे चली गई। वे हंसते और चहचहाते हुए मैदान में एक दूसरे का पीछा करते रहे। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी, उनके पंख आपस में टकरा गए। चिराग के सीने में एक अजीब सी फड़कन हुई। उसे तब एहसास हुआ कि चाहत के लिए उसकी भावनाएं सिर्फ दोस्ती से बढ़कर हैं। वह प्यार में पड़ गई थी।